थक गया किया नहीं विश्राम है, हो गया सब तन शिथिल, नहीं पाम करते काम है। सर्दी कहीं बरसा कहीं, कहीं चमचमाती घाम है। हे राम कितनी दूर अब घनश्याम का श्रीधाम है। भटकते रहे क्या डगरिया भुलाई, भटकते रहे क्या डगरिया भुलाई। कंवरिया की फेरी नगरिया न आई, संवरिया की फेरी नगरिया न आई। कंदरा बन है सघन, साथी न कोई साथ है। सुन गर्जना वनराज की, मेरा कांप जाता बात है। साधन न कोई साथ है, निर्जन में मन घबरात है। श्री द्वारिका के नाथ के हाथ में अब मेरा हाथ है। सदा जिसने भक्तों की बिगड़ी बनाई, सदा जिसने भक्तों की बिगड़ी बनाई। के चलते चलते कुंवरिया बिताई, आगे चलते चलते कुंवरिया बिताई। पहचान भी लेंगे मुझे, मन में विचार उठ रहा है। अगर मैं पहुंच भी जाऊंगा तो क्या मुझे पहचान लेंगे? पहचान भी लेंगे मुझे, होता नहीं विश्वास है। फिर भी हृदय में लग रही उनसे मिलन की आस है। तन पर नसावत वस्त्र है, तन पर नसावत वस्त्र है,
मन त्रस्त होता त्रास है, फिर द्वार जोड़ी बानी कब जान देंगे पास है। वृथा अपने मन की गठरिया गवाई, वृथा अपने मन की गठरिया गवाई। थके चलते चलते उमरिया उठाई, थके चलते चलते उमरिया उठाई। ओ समरिया की फिर भी नगरिया में आई, समरिया के भी नगरिया लगाई। थके चलते चलते उमरिया उठाई, थके चलते चलते उमरिया उठाई। थके चलते चलते उमरिया उठाई, थके चलते चलते उमरिया उठाई। मार्ग में ऐसे ऐसे भाव हृदय में आ रहे हैं। सिंह की गर्जना को सुनकर के भयभीत हो जाते हैं, डर लगने लगता है। मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अगर पहुंच जाऊंगा, अब तो बहुत बड़े राजा हो गए, क्या मुझे पहचान लेंगे? मेरे तन पर तो वस्त्र भी नहीं है। पर वहां जो ड्योढ़ीवान होंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे ड्योढ़ीवान होंगे, क्या वो मुझे श्री कृष्ण से मिलने देंगे? उनके पास मुझे जाने देंगे? अरे सुदामा, इतना कठिन परिश्रम तूने वृथा ही किया। ऐसे विचार हृदय में उठ रहे। अधिक थकान महसूस हुई तो एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष की छांव में अपना गमछा बिछाया और गमछा बिछा करके विश्राम करने लग गए। द्वारकानाथ, अब मेरे जीवन की नैया तेरे हाथ में है, तू ही जाने। भगवान ने सुदामा पर कृपा की। सोते हुए सुदामा को राज दरबार की जो ड्योढ़ियां हैं ना, उन ड्योढ़ियों पर जाके थकान दूर हुई। कुछ समय के पश्चात नेत्र खुले। नेत्र खुले तो द्वारका के मुख्य द्वार की चकाचौंध देखी, ड्योढ़ियों की चकाचौंध देखी। चकाचौंध को देख करके झटपट बैठ गए। विचार करने लगे, सोचने लगे कि मैं तो जंगल में सोया था, जंगल में सो रहा था, यहां मैं कैसे आ गया? कुछ लोग वहां थे, ड्योढ़ीवानों से पूछा, भैया ये कौन सी जगह, कौन सा स्थान है? ड्योढ़ीवानों ने देखा कि कोई विप्र है, शिखा बंधन कर रखा है, चोटी बांध रखी है, जनेऊ पहन रखे हैं, मस्तक पर चंदन लगाए हुए, तिलक लगाए हुए हैं, कांच वाली धोती पहने हुए हैं। धोती फटी सी है, पुरानी है, लेकिन कांच वाली धोती पहने हुए हैं। कोई ब्राह्मण मालूम होते हैं। ड्योढ़ीवानों ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह द्वारिका है। क्यों भैया ड्योढ़ीवानों, ये वही द्वारिका है जहां का राजा श्री कृष्ण है? ड्योढ़ीवानों ने कहा, हां ये वही द्वारिका है। द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ के राजा हैं।
अच्छा भैया द्वारपालों, आप अपने राजा से जाकर के एक मेरा निवेदन कर दो, उससे जाकर के ये कह दो कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण तुमसे मिलने के लिए आया है। अब अनेक प्रकार की कहानी है, कल्प कल्प के प्रसंग हैं। एक प्रसंग में ऐसा भी पढ़ने को मिला है कि वहां जितने भी ड्योढ़ीवान थे सबको ये आदेश था कि ड्योढ़ी पर अगर कोई ब्राह्मण आता है तो उसे ससम्मान मेरे दरबार में लाया जाए। ड्योढ़ीवान ससम्मान सुदामा जी को ले गए भगवान के पास। आदर के सह सुदामा जी को पकड़ करके ले गए और दूर से ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, तो अपनी राजगद्दी से राज सिंहासन से उतरे हैं और दौड़ करके पहुंचे हैं ब्राह्मण देवता के पास। एक प्रसंग ये भी है कि द्वारपाल ड्योढ़ीवान गए हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण जाकर के कहा है, शीश पगान जगातन में प्रभु कौन सुआए बसे के ग्राम। पता नहीं कौन है, कहां का है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरे पाए ओ पान की नहीं शाम। द्वार खड़ोत एक ब्राह्मण द्वार खड़ोत दुर्बल देख रहो चक सो बसुधा पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदाम। ड्योढ़ीवान बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं कि कोई ब्राह्मण खड़ा हुआ है, कोई विप्र खड़ा हुआ है। सुदामा नाम बता रहा है, भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही ड्योढ़ीवान ने ये कहा कि वह अपने अपने आप से कह रहा है कि दीनों के दयालु, दीन दयालु, और दीन दयालु शब्द जब सुना है ड्योढ़ीवान के मुख से कि वह विप्र मुझे दीन दयालु कहकर के पुकार रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े हैं, दौड़ करके सुदामा जी के पास आए हैं। दोनों भुजाएं फैला दी आलिंगन करने के लिए। दोनों भुजाओं को फैला करके अपने वक्ष स्थल से लगा लिया सुदामा जी को। सुदामा जी जो मार्ग में सोचते आ रहे थे उसके विपरीत हुआ। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग गई है। कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहे, कंठ रुक गए। अंदर से जब रोना निकलता है ना तो आवाज बंद हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वाणी कुछ बोल नहीं पाती। सुदामा जी केवल रोए चले जा रहे हैं। अपने आसन पर ला करके भगवान ने बिठाया। कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। रुक्मिणी जी आ गई। रुक्मिणी जी कह रही हैं अब बाल भोग का समय होने जा रहा है, बाल भोग कर लीजिए कि ब्राह्मण देवता आए हैं, ये कहीं जाएंगे थोड़ी। अब इनको यहां रोकिए, पहले इनको स्नान कराइए, बाल भोग कराइए, बात तो होती रहेंगी।
स्नान कराया गया सुदामा जी को। कैसा स्नान कराया गया? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा, हाथ ले आए। कैसा स्नानागार है? 16,100 महल बने हुए हैं। उन महलों के बीच में एक स्नानागार है। 16,108 महलों के बीच में स्नानागार बना हुआ है। कितना बड़ा स्नानागार होगा। और उन 16,108 महलों का जो दरवाजा है स्नानागार का, वो सबका अलग अलग दरवाजा है। एक साथ में रानियां निकलती हैं, सब रानियां स्नान करने के लिए उस स्नानागार में स्नान करती हैं। सुदामा जी को ले जाकर के एक बड़ी सी चौकी पर बिठा दिया गया और भगवान श्री कृष्ण बोले, भैया तुम यहां बैठो, मैं अभी आता हूं। और उन 16,108 महलों के दरवाजे खुले। उनमें से 3 स्त्रियां निकली, एक रानी और 2 दासी। सुदामा जी के समीप आती है। कटोरे में, चांदी के सोने के कटोरे में क्या है? चंदन। दासियां ऊपर से चंदन डालती हैं, पूरे शरीर पर मल देती हैं। अब 16,108 इतने बड़े बड़े कटोरे में चंदन घिसा हुआ। हाँ, सुदामा जी पूरे चंदन से ढक गए हैं। सुगंध आ रही है। ऐसे गर्दन हिलाते हैं, ऐसे हाथों को किया तो चंदन नीचे को गया। बार बार हाथों करते चंदन नीचे चला जाता है। चंदन डाला गया, फिर इत्र, ऊपर से इत्र डाला गया। अनेक प्रकार के इत्र हैं। इत्र का स्नान कराया गया है। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि तरह तरह की खुशबू आ रही है, तरह तरह की सुगंधी आ रही है। मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब स्नान का समय आया। 16,108 फुवारे बने हुए हैं। बीचों बीच में जो चौकी थी उस पर सुदामा जी बैठे हुए हैं। और वो फुहारे भी कैसे बने हुए हैं? कोई हाथी की सी सूंड है, कोई ऊंट का सा मुख है, कोई तोते का सा मुख है, कोई चिड़िया का सा मुख है। ऐसे मुख हैं उन फुहारों के। उन फुहारों में से इत्रों की फुहार निकलने लगी। सुदामा जी वहीं बैठे बैठे स्नान कर रहे हैं। पानी बढ़ने लगा। पानी जब बढ़ने लगा सुदामा जी के यहां तक पानी आ गया, गर्दन तक पानी आ गया। डरने लगे हैं सुदामा जी, मैं तो डूबने वाला हूं, डूब जाऊंगा इसमें। ये क्या हो रहा है? कैसा स्नान हो रहा है? नीचे से एक साथ में नीचे से कपाट खुलते हैं और सारा पानी धीरे 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 अपने आप समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आए। सुदामा जी कह रहे हैं, भैया तू कहां चला गया था? अरे यहां तो बड़ा आश्चर्य देखा मैंने। क्या हो गया भैया? अरे मत पूछ क्या हो गया भैया। भगवान वस्त्र लेकर के आए हैं। सुदामा जी को वस्त्र पहनाए गए हैं। वस्त्र पहनाए गए। रुक्मिणी जी के महल में ले जाकर के सुंदर भोजन की व्यवस्था कराई गई है। रानियों ने अपने हाथों से व्यंजन बनाए हैं सुदामा जी के लिए। अनेक प्रकार के थाल सजे हुए हैं। भोजनागार में जब बिठाया गया है तो अनेक प्रकार के थाल लगाए गए हैं।
सुदामा जी की जो चौकी है प्रसाद पाने की, उसमें अनेक प्रकार की सामग्री लगाई गई है। अब देख रहे हैं कि किसको पाऊं, कितना पाऊं, कैसे पाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, क्या देख रहे हो भैया, ये इतना भोजन, ये सब आपकी बहुओं ने बनाया है, ये आपको खाना ही पड़ेगा, और नहीं खाओगे तो आपकी बहुएं नाराज हो जाएंगी, ये आपको खाना ही पड़ेगा। इतना खाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा निकाल दो ना सब में से। तो सब में से थोड़ा थोड़ा निकाला गया, प्रसाद पवाया गया। सुदामा जी महाराज उग्रसेन, श्री वसुदेव जी प्रतिदिन बैठते हैं और ब्राह्मण देवता से कथा सुनते हैं। और सुदामा जी प्रतिदिन कथा श्रवण कराते हैं। 41 दिन का यह कथा का आयोजन किया। 41 दिन तक कथा चली, सुदामा जी कथा सुनाते रहे। अब लोग ये कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ दिया नहीं। आप लोग विचार कीजिए, वसुदेव जी इतने बड़े राजा हैं, महाराज उग्रसेन इतने बड़े राजा हैं, अरे ब्राह्मण देवताओं ने 40-41 दिन तक बैठ करके कथा सुनाई है, क्या उन राजाओं ने ब्राह्मण देवता को कुछ नहीं दिया होगा? वसुदेव जी और उग्रसेन ऐसे तो नहीं है कि ब्राह्मण देवता को तो कुछ नहीं देते, खाली हाथ वहां से लौटा देते। जितना चाहिए उतना धन आप ले जाओ, खूब धन दिया है, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब दिया ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं यहां से कुछ नहीं ले जाऊंगा, यहां जो ब्राह्मण है ना द्वारका में निवास करने वाले, ये उन सबको बांट दो। उन सबको बंटवाया गया। चलने की विदा मांगी है, अभी चलना कैसे हो जाएगा? आप तो जेठ जी हो ना, तो आपकी बहुएं ये कह रही हैं कि जेठ जी को हमारे महल में लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरण हमारे महल में पड़ने चाहिए। अब तक तो बड़ी जो दीदी है रुक्मिणी, उनके यहाँ रहे 41 दिन तक, 41 दिन हमारे यहाँ रोकिए। अगर 41 दिन तक सब रानियों के यहाँ रोका जाएगा तो भैया मुझे कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। चलो 41 दिन नहीं तो एक दिन तो रुको, 16,108 दिन हो गए, तो इसमें भी कई जीवन चले गए। अच्छा चलो एक दिन नहीं, कुछ क्षण के लिए चलो। सुदामा जी सब महलों में गए हैं, सब रानियों ने उनका पूजन किया है, स्वागत किया है, सम्मान किया है। विदा मांगी है चलने की, तो विदा किया गया। वसुदेव जी ने विदा किया, उग्रसेन ने विदा किया, लौट करके आए हैं। तो जहां सुदामा जी का घर था, जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी, उस स्थान पर महल बन गए। सुदामा जी लौट करके आए, देखा कि ये मेरी झोपड़ी कहां गई, ये महल यहां कैसे बन गए। जैसे द्वारका में महल छोड़ करके आया हूं, ऐसे ही महल यहां कैसे बन गए। सुशीला मुख्य दरवाजे पर खड़ी हैं, सोने के थाल में पूजन की सामग्री लगा करके पतिदेव का स्वागत करने के लिए। श्रृंगार कर रखे, 16 श्रृंगार कर रखे हैं सुशीला जी ने। सुदामा जी सुशीला को पहचान नहीं पाए, पत्नी को पहचान नहीं पाए। मन में विचार कर रहे कि मैं घूम करके कहीं द्वारका में तो नहीं आ गया। वहां से लौटे हैं पीछे की ओर। सुशीला ने ड्योढ़ीवानों को भेजा कि जाओ उनको बुला करके लाओ। ड्योढ़ीवान गए हैं,
सुदामा जी को पकड़ करके लाए हैं, सुशीला जी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। देख रहे, एकटक निहार रहे हैं। बड़ी देर में पहचान हुई, पूछा सुशीला ये क्या हो गया? ये सब द्वारकानाथ की कृपा है, ये सब द्वारकानाथ की कृपा है। ये प्रसंग राजा परीक्षित ने श्रवण किया। राजा परीक्षित के नेत्रों में से अश्रु बहने लगे कि कैसा भाव है भगवान श्री कृष्ण का एक ब्राह्मण के प्रति, एक ब्राह्मण मित्र के प्रति। ऐसा भाव अगर सबके हृदय में जागृत हो जाए, ऐसा भाव अगर सब मित्रों के हृदय में जागृत हो जाए तो मित्रता एक नए सिरे पर दिखाई देगी। महल में गए, अंदर मन नहीं लग रहा है, विचार कर रहे हैं सुशीला ने मुझे भेजा था धन के लिए। सुशीला की इच्छा तो पूर्ण हो गई, सुशीला को तो धन मिल गया, महल मिल गया, लेकिन ये महल, ये धन मेरे किसी काम का नहीं है। अरे मुझे तो भजन करना है, मुझे इस महल से क्या करना है? सुदामा जी उस महल से बाहर निकल करके जाने लगे हैं कि नहीं रहूंगा इन महलों में, सुशीला में, मुझे तो भजन करना है। और महलों में भजन नहीं होगा, मैं तो एकांत में बैठ करके भजन करूंगा, शांति से भजन करूंगा, अशांति मुझे नहीं चाहिए। यहां तो आप हो, बाल बच्चे, इतने नौकर चाकर हैं, हाथी घोड़ा है, यहां तो अशांति है। मैं तो शांति से जाकर के भजन करूंगा एकांत में। शांति तो एकांत में ही मिलती है, परिवार में, घर में शांति नहीं मिलती। सुदामा जी जाने लगे वन की ओर, तो अंदर महलों से आवाज आती है, भैया सुदामा, भैया सुदामा, भैया सुदामा। कानों में आवाज पड़ी तो पहचान गए ये तो श्री कृष्ण की आवाज है। और पीछे पलट करके देखा तो मुख्य दरवाजे पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। लौट करके आए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे पास यहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, यहीं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, यहीं रहो। इस प्रकार का सुदामा जी का जीवन। भगवान की भक्ति करते करते सुदामा जी ने जीवन व्यतीत किया। ब्रज को छोड़े हुए भगवान को 100 वर्ष हो गए। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान पूरे यदुवंश के साथ प्रवास क्षेत्र में आए और उन्होंने बड़ा सुंदर यज्ञ किया, जिसमें नारद जी को निमंत्रण देने के लिए भेजा ब्रज में, जाओ नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी, वहां के गोपी ग्वाल सबको जाकर के निमंत्रण दो और सबको यज्ञ में लेकर के आओ। नारद जी गए हैं निमंत्रण लेकर के, और उस यज्ञ में नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी, अन्य गोपी ग्वाल सब आए हैं उस यज्ञ में। जयकारा शेरावाली का।